हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारा जो व्लॉग चैनल है, शॉर्ट चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर रखना। शॉर्ट चैनल पे हम क्यूएनए के शॉर्ट्स डालते हैं और व्लॉग चैनल पे छोटे मोटे व्लॉग्स डालने की हम कोशिश करते हैं। बाकी आपके दिल में कोई सवाल है तो इसी संडे क्यूएनए के लिए जो लेटेस्ट रहता है उसके नीचे आपको क्वेश्चन पूछना होता है, तो उसमें से हम सिलेक्ट करके आपका क्वेश्चन लेके आते हैं। किसी और वीडियो में जाके आप क्यूएनए लिख के पूछेंगे तो फिर वहां से आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है क्लिंटन ने, ये बोलते हैं रियलमी नार्जो यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर अभी अपडेट आना बंद हो गया तो बैंकिंग एप्स नहीं चल रहे। तो ये पूछे कि अगर मैं आईफोन 11 या 12 लूं और उसके ऊपर फिर अपडेट्स आना एप्पल की बंद हो जाए तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। देखिए, कोई भी आईफोन हो या कोई भी एंड्रॉइड फोन हो, एक बार उस पर अपडेट्स आना बंद हो गए तो कुछ टाइम के बाद, ज्यादा करके 1 साल के बाद जो है बैंकिंग एप्लीकेशन उस पर चलना बंद कर जाते हैं। किसी किसी फोन के केस में ये अलग भी हो सकता है, ज्यादा टाइम भी आपको मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। आईफोन के साथ भी आपको सिमिलर ही चीज देखने मिलेगी, जहां पे 1 से 2 साल मैक्सिमम आपको बैंकिंग एप्स का सपोर्ट मिलेगा जब तक एप्पल सिक्योरिटी अपडेट्स देता रहेगा तब तक। तो आप कोशिश कीजिए कि आईफोन 11 की जगह कम से कम 12 या 13 के लिए जाइए, थोड़ा सा और लेटेस्ट हो जाएगा वो, ताकि ज्यादा साल तक वो चले। बाकी 11 पे भी अभी लोगे तो 2 साल तो चलेंगे बैंकिंग एप्स, लेकिन उसके बाद का बताया नहीं जा सकता। और 11 5G फोन भी नहीं है, तो 12 तो मिनिमम आपको लेना चाहिए यूज में, अगर आप ले रहे हो तो, और फर्स्ट टाइम आईफोन ले रहे हो तो। चंचल गोयल बोलते हैं, अगर किसी एप्पल स्टोर या प्रीमियम रिटेलर स्टोर पे जो डिस्प्ले में फोन रखे होते हैं बाई चांस हमसे वो गिर जाए, टूट जाए, तो क्या हमको पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप कस्टमर है, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए ही फोन वहां पे डिस्प्ले पे लगा हुआ है। अब मिस्टेक से अगर गिर जाता है, टूट जाता है, तो आपको पैसे बिल्कुल भी देने नहीं पड़ेंगे, वो उनका लुकआउट है। मनीष ठाकुर बोलते हैं, मैं मैकबुक एयर M1 लेने का सोच रहा हूं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस हाई होती है इसकी, अगर अफोर्ड कर पाओ तभी लेना, मैं क्या करूं प्लीज बताएं। मतलब मेंटेनेंस क्या चीज में हैवी होती है वो मुझे समझ में नहीं आया। ये कोई कार तो है नहीं कि इसको टाइम टू टाइम आपको साल में एक बार या 6 महीने में एक बार सर्विस कराना पड़े इतने किलोमीटर चलने के बाद, या स्कूटर भी नहीं है तो मेंटेनेंस इसकी कुछ भी नहीं होती है। आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जब दिल करे तब साफ कर लेना, दैट्स इट, इतना ही मेंटेनेंस है। संभाल के तो कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना ही है आपको। कोई भी लैपटॉप है, विंडोज का है, मैक का है, उसको आपको संभाल के यूज करना है, रफ यूज के लिए नहीं होते ये लैपटॉप। लेकिन बात अगर मैकबुक की करे तो यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है और बहुत टफ है। विंडोज के लैपटॉप जो प्लास्टिक बॉडी वगैरह के आते हैं उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसमें वो सब नहीं होता, गिर भी जाए तो आसानी से खराब नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ और आंसर चाहिए था, आपका सवाल कुछ और था, तो फिर अगली बार पूछना, मैं और अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि मेंटेनेंस किस चीज का पूछ रहे वो क्लियर नहीं था यहाँ पे। चिराग पटेलिया बोलते हैं, 16 और एप्पल वॉच सेलुलर में सेम नंबर ई सिम चला सकता हूं, तो क्या वही ई सिम आईपैड पे भी चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आईपैड पे जो सिम चलेगा वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। एप्पल वॉच पे क्या होता है, सेलुलर प्लान जो आपके आईफोन में रहता है वही आप वॉच पे चला सकते हो। तो ई सिम आईफोन में है या फिजिकल सिम है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिम का जो नंबर है वो आपके वॉच पे चल जाएगा, डेटा भी चल जाएगा। इस तरीके से कैरियर्स ने जो है उसको डिजाइन किया हुआ है कि आपके आईफोन का सेम जो डेटा है सेम कॉस्ट में आप एप्पल वॉच पे चला सकते हैं, आईपैड पे नहीं। डॉक्टर देबांगा बोलते हैं, मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं अपने फोन से अपने लेनोवो के आइडियापैड पीसी के ऊपर। मतलब ये हॉटस्पॉट की शायद बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने एंड्रॉइड फोन से करते तो हॉटस्पॉट कनेक्ट हो रहा है, तो अपने आईफोन पे जो नेटवर्क सेटिंग्स है उसको आप एक बार रीसेट करो, उसके बाद हो जाना चाहिए। रिजवान आबिद का क्वेश्चन है, बोलते 80,000 रुपए तक एक लैपटॉप चाहिए, नॉर्मल ऑफिस वर्क है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी चलाना है, आईपैड और आईफोन ऑलरेडी है, एप्पल इकोसिस्टम में भी जाना चाहता हूँ, मैक लाइट वेट होता है इसलिए ऑफिस ले जाने में आसानी रहेगी, मेरे बजट के हिसाब से क्या बेहतर रहेगा, विंडोज या फिर मैक? हमारे सिटी में एक ऑथराइज्ड रीसेलर है, तो वहां जाकर चेक करूं क्या ईएमआई पर लूं क्या? देखो, ईएमआई पे लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, मैं तो पर्सनली नहीं लेता। नो कॉस्ट ईएमआई वैसे होते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट से बच सकते हैं। रही बात मैकबुक आपको क्या लेना चाहिए, बिल्कुल आपको मैकबुक ही लेना चाहिए, जो आपका वर्क है उस हिसाब से आपको मैकबुक ही लेना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेने की आपको जरूरत नहीं है, एप्पल का खुद का नंबर्स करके सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप एक्सेल शीट खोल भी सकते हो और सेव भी करोगे तो एक्सेल फॉर्मेट में ही सेव होगा। मिस्टर टैप्स ये बोलते हैं, मैकबुक में एमएस ऑफिस फ्री में कैसे इंस्टॉल करें लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कुछ जुगाड़ हो तो बताना। भाई जुगाड़ कुछ नहीं है, आपको पेड ही लेना पड़ेगा, लेकिन एमएस ऑफिस की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप मैकबुक लेते हो तो, क्योंकि मैक ओएस के अंदर एप्पल का खुद का ऑफिस सूट आता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो वर्ड की जगह आप पेजेस यूज कर सकते हो, उसमें पीडीएफ भी बना सकते हो, वर्ड फॉर्मेट में भी उसमें सेव कर सकते हो, वर्ड के फाइल्स उसमें ओपन भी हो जाएंगे, बिल्कुल सीमलेस रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो या फिर पेजेस यूज कर रहे हो। वैसे ही नंबर्स का है वो एक्सेल का रिप्लेसमेंट है और की नोट जो है वो पावर पॉइंट का रिप्लेसमेंट है, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब एप्लीकेशंस की, और ये बहुत ही रिच एप्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, लास्ट क्यूएनए में आपने इनवॉइस जनरेशन के बारे में बताया था, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, आप किससे कर सकते हो, बता सकते हो क्या? बिल्कुल आपको बता सकता हूँ, जोहो बुक्स करके है, उससे मैं करता हूँ। बाकी बहुत से सॉफ्टवेयर है, और अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर यूज करने मिल जाते हैं। जीएसटी के जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां से आप ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो और उसको अनलिमिटेड यूज भी कर सकते हो। लेकिन एक टर्न
ओवर रहता है पर्टिकुलर, उसके बियॉन्ड अगर आपका जाता है तभी वो पेड होता है। तो आप इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गूगल से हासिल कर सकते हैं। अब्दुल समद बोलते हैं मैं मोबाइल गिम्बल लेने का सोच रहा हूँ, कौन सा लूं? DJI Osmo मोबाइल ऐसी लूं या DJI Osmo मोबाइल 7 लूं? 7P के लिए आप जा सकते हैं, 13-14 हजार रुपए में अच्छा गिम्बल है और मैंने उसका रिव्यू भी अभी किया हुआ है। उसमें काफी सारे जो है एडवांस फीचर्स भी दिए हैं, एक मल्टी फंक्शन मॉड्यूल भी दिया है जिससे आप ट्रैकिंग वगैरह एनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो चैनल पे है, आप जाके जरूर उसको देखिए, शॉर्ट्स भी बनाया मैंने। सुलेमान मीर बोलते हैं एक शॉप वाला iPhone 12 सील पैक दे रहा है, बिल भी दे रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सील पैक हो सच में और उसकी वारंटी क्या मुझे 1 साल की मिलेगी? बिल्कुल आपको मिल सकती है अगर जेन्युइनली वो आपके सामने एक्टिवेट होता है और आप चेक कर लेते हो कि उसकी वारंटी जो है वैलिड है, तो 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी। लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये फोन बहुत टाइम से रखा हुआ है, अभी अगर वो एक्टिवेट करने के टाइम पे उसकी सही वारंटी वहां पे एप्पल के सर्वर्स पे अपडेट नहीं हुई तो आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो शॉप वाला है ये आपको उसका प्रॉपर GST वाला इनवॉइस शायद नहीं देने वाला। अगर वो नहीं देता है तो आप फिर प्रूफ कैसे करोगे, अपना प्रूफ ऑफ परचेज कैसे बताओगे एप्पल को जिससे आपकी वारंटी अपडेट हो जाए? तो आप एप्पल के अगर इस फोन को लेते हो उस शॉप से तो उसके सामने ही एक्टिवेट करना और उसके सामने ही उसको बोलना कि भाई मुझे पूरी 1 साल की वारंटी आप बताओ फोन के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, अबाउट में, उसके बाद में आपको पेमेंट करता हूं। सैन बोलते हैं आईफोन को बिना केस के यूज करने में अच्छी फील आती है, लेकिन क्या हम उसको यूज करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका है क्या? देखिए अगर आप स्किन वगैरह लगाते हैं स्क्रैच से तो आपका आईफोन प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन ड्रॉप प्रोटेक्शन उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ इस टाइप के केसेस आते हैं जो फोन को, मतलब ये जो रेगुलर केस है मैं तो इन्हीं पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन आप वो मेटल वाले केस आते हैं ऊपर और नीचे बस लग जाते हैं, बाकी फोन की पूरी बॉडी आप फील कर सकते हैं। तो वैसे टाइप के केस के लिए आप जा सकते हैं, बट वो भी 100% सिक्योर नहीं है। अजीत पवार बोलते हैं एक बार आपने बताया था कि OLX पर आपके साथ एक फ्रॉड हुआ था, बंदे ने स्क्रीन क्रैक वाला फोन आपको दिया था, तब आपने उससे पैसे कैसे रिटर्न करवाए? पुलिस की मदद से रिटर्न करवाए। पहले मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया भाई कि आप मुझे जो है मेरे पैसे दे दो क्योंकि आपने फ्रॉड किया है मेरे साथ। स्क्रीन कार्ड मैंने निकाला तो स्क्रीन अंदर से क्रैक है, और पूरा टाइम मुझे वो फोन बेचने के टाइम पे कंटिन्यूसली बोल रहा था, मतलब मैं उस टाइम पे बहुत ही छोटा चैनल था मेरा और इतना मतलब खरीदना बेचना ये सब मैं करता नहीं था और बजट भी अपना बहुत लो था, इसलिए यूज फोन के लिए गया था उस टाइम में मैं। तो उसने मेरे को टोपी पहनाया था और उसके बाद जैसे ही वो वहां से गया तो मैंने उसको कॉल किया, भाई आपने देखो ऐसा ऐसा फोन मुझे दे दिया है, क्योंकि मुझे कुछ डाउट आया वो स्क्रीन कार्ड देखकर, लेकिन वो देने के लिए रेडी नहीं था, मतलब उसका पूरा मूड ही था फ्रॉड करने का। वो मुझे बोल रहा था कि किसी और के साथ आप फ्रॉड कर दो, तो मैं क्यों किसी और के साथ फ्रॉड करूं? तो फिर उसके बाद मैंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने उसको एक कॉल किया, मतलब एक्चुअली जाके कंप्लेंट रजिस्टर भी नहीं करना पड़ा, एक जो कांस्टेबल थे पुलिस के हवलदार थे उन्होंने बहुत हेल्प किया, एक कॉल किया उन्होंने पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर से और चुपचाप आके उसने पैसे रिटर्न कर दिए, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो फिर उस पर कोई एक्शन लेना पड़ता, एक्शन लेना पड़ा ही नहीं। भगीले बोलते हैं कि 50,000 में मुझे S23 अल्ट्रा मिल रहा है, वो लूं या न्यू S24 प्लस लूं? S23 अल्ट्रा ही बेटर रहेगा S24 प्लस से, क्योंकि अल्ट्रा जो है सैमसंग के एक ऐसा फोन है जो मुझे सच में अच्छा लगता है, मतलब डिसेंट है वो फोन। S23 अल्ट्रा हो, 24 अल्ट्रा हो या 25 अल्ट्रा हो, ये 24 प्लस, 25 प्लस या 24 ये मुझे इतने कोई खास फोन नहीं लगते, तो वही बेटर रहेगा मुझे लगता है आपके लिए। अभिषेक बोलते हैं गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करना है, 20 से 25,000 तक का बजट है, कंट्रोल जी से ले लूं क्या, या और कौन सा आईफोन लेना चाहिए जिसपे iOS अपडेट ज्यादा दिन आए? कंट्रोल जी के फोन जो है ठीक है, लेकिन रिफर्बिश्ड होते हैं, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो लोग चेंज करते हैं, और एप्पल के ओरिजिनल पार्ट्स तो वो भी नहीं लगा सकते, कैशिफाई भी नहीं लगा सकता, सेल्वेडी भी नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि एप्पल वो सब पार्ट जो है रेडीली मार्केट में बेचता नहीं है। कोई और फोन अगर डैमेज्ड है उससे निकाल कर लगाया तो अलग बात है, लेकिन थोड़े से जुगाड़ वाले फोन्स तो होते हैं। अगर आप रिफर्बिश कैटेगरी में जाते हो तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप कोई जो लोकल स्टोर है आपका वो विजिट करो जहां पे कोई फोन सेल कर रहा है। तो क्या होता है, कभी कोई इशू आता है तो आप जाके हैंड टू हैंड चेंज करवा सकते हैं या जो है उनसे वारंटी ले सकते हैं। सेल बडी भी अगर आपके पास है, आप मुंबई में हो, तो उनसे भी आप ले सकते हैं जाके विजिट करके और चेक करा के, क्योंकि कंट्रोल जी पे चेक करना पॉसिबल नहीं है। आप मंगाएंगे फोन आ जाएगा ज्यादा करके तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन कोई इशू आता है तो फिर आपको कंपनी के साथ डील करना पड़ता है, बस यही फर्क है। सीरत हुसैन बोलते हैं मुझे आईफोन से एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना है, iQOO 13 कैसा है, मेरा बजट 55,000 रुपए। बहुत फास्ट फोन है iQOO 13, आईफोन जितने ग्रेट कैमराज नहीं मिलेंगे, आईफोन जैसा आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा, लेकिन फोन प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है, फोन देखने में भी अच्छा है, आपको सुपर फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, वो परफॉर्मेंस आपको S25 अल्ट्रा भी नहीं दे सकता, ये तो पक्की बात है। और गेमिंग के लिए भी जबरदस्त फोन है। आकाश तोराड़ बोलते हैं कि जैसे हम एंड्रॉइड फोन में क्विक शेयर यूज करते हैं वैसे आईफोन में ये फीचर आ जाए तो एंड्रॉइड टू iOS जो है फाइल शेयरिंग काफी ईजी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ओप्पो ने ये फीचर लेके आया है अपने फोन में, तो धीरे धीरे जो है इस टाइप के फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आगे जाके, और आने भी चाहिए। आकिब हुसैन बोलते
हैं मैं मेरे आईफोन को अपडेट करते टाइम एसी के सामने कर देता हूँ हीट से बचाने के लिए, तब आईफोन हीट नहीं होता। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ओकेजनली करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा एसी के सामने ही उसके मुंह पे रख दोगे तो इशू आ सकता है। वैसे जब एसी के सामने हम रखते तो इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, फ्रिज वगैरह में लेकिन नहीं रखना चाहिए। डीएक्स गेमिंग बोलते हैं आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, ज्यादा स्टोरेज वाला आईफोन लेना चाहिए या फिर ज्यादा iCloud सब्सक्रिप्शन हमको खरीद लेना चाहिए? क्योंकि आईफोन 16 प्लस में 256 और 128 के अंदर 10,000 रुपए का डिफरेंस है, उतने में मैं 4 साल का iCloud सब्सक्रिप्शन 200 जीबी वाला ले सकता हूँ। देखो iCloud सब्सक्रिप्शन आप लेंगे ठीक है, उसमें बैकअप बनाएंगे और 128 जीबी में से आप समझो 50-60 जीबी खाली रखेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन समझो आप घूमने गए, बहुत ज्यादा फोटोज वीडियो लेते हो, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस रखते हो, फोन का स्टोरेज हमेशा फुल रहता है, तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस हैम्पर आपके फोन का हो सकता है। iCloud पे जब बैकअप बनेगा जब बनेगा, लेकिन इंस्टेंटली आपको अगर स्टोरेज चाहिए तब आप क्या करेंगे? लेकिन क्योंकि आपने आईफोन 16 की बात की या 16 प्लस की बात की, यहाँ पे आप इजीली एक पेन ड्राइव लगा सकते हैं। तो 128 जीबी लीजिए और उसके बाद एक पेन ड्राइव कर लीजिए, बहुत सस्ता आएगा। अगर आपको एसएसडी भी आपने ले लिया ना, तभी भी आपको वो 10,000 रुपए से कम में ही मिल जाएगा और स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। वही एसएसडी आप पीसी पे, मैक पे, कहीं पे भी, आईपैड पे भी यूज कर सकते हैं। तो टाइप सी का ये फायदा होता है। टाइप सी है तो फायदा उठा लो, अपने 10,000 रुपए बचा लो। लेजेंड किलर बोलते हैं मैकबुक प्रो कौन सा बेस्ट रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए? कोई बजट इशू नहीं है। तो भाई बजट इशू नहीं है तो फिर एकदम मैक्सड आउट वाला जो मैकबुक प्रो है वो ले लो आप। 16 इंच वाला ले लो, M4 मैक्स ले लो, उसके अंदर जितना रैम हो सकता है उतना आप डाल दो, जितना जो है स्टोरेज हो सकता है उतना डाल दो, वही सबसे बेस्ट रहेगा। अब जब आपका बजट इशू आई नहीं तो सबसे बेस्ट से बेस्ट ले लो। इनक्रेडिबल टेक बोलते हैं मुझे टाइप सी का उतना काम नहीं है तो कौन सा आईफोन लेना चाहिए? 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो, 15 या 15 प्लस। और ये जो 13 प्रो और प्रो मैक्स और 14 प्रो जो है ये सेकंड हैंड का पूछ रहे हैं। अभी मैं 12 प्रो यूजर हूँ। देखो 12 प्रो से 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स पे इतना कोई बड़ा जंप नहीं है। 14 प्रो लोगे तो देखो ग्रीन स्क्रीन का डर है, 13 प्रो में भी है। तो अगर 15 प्रो वगैरह ले सकते हो यूज में तब आप उसके लिए जाइए, अदरवाइज आप नए फोन के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपको रहेगा। क्योंकि 13 प्रो 14 प्रो के अंदर जैसे मैंने बताया ग्रीन स्क्रीन है तो वारंटी के बाहर रहेगा तो क्या करोगे? बड़ा फटका पड़ेगा। अब बोलते कंपैरिजन लाइए 16 वर्सेस 14 प्रो, 16 वर्सेस 13 प्रो। ठीक है मैं कोशिश करूंगा, अभी तो बहुत बिजी है, हम लोग का शेड्यूल टाइट है। आगे कभी जब फुर्सत हो जाएगी ना तो ये सारे कंपैरिजन बनाने की कोशिश करेंगे। नंदा अंकित बोलते हैं क्या वॉच एसी का नया मॉडल आने वाला है? मुझे ईसीजी बीपी फंक्शन सब कुछ चाहिए। सीरीज 10 मेरे बजट में नहीं है। पहले सैमसंग वॉच यूज कर रहा था लेकिन अभी मैं iOS पे शिफ्ट हो गया हूँ और मेरे पास सैमसंग फोन नहीं है। देखो ईसीजी का फंक्शन और ये जो बीपी का फंक्शन ये सब चीजें बोल रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि अगली एप्पल वॉच एसी में भी एप्पल देगा। क्योंकि वॉच एसी थोड़ा सा वो लोग बजट के हिसाब से रखते हैं जिसमें फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह आपकी हो जाए, स्लीप ट्रैकिंग हो जाए। बाकी ईसीजी वगैरह जो फंक्शनलिटी है उसके लिए आपको जो एप्पल के ये वाले जो फ्लैगशिप सीरीज वाले वॉचेस है, वॉच अल्ट्रा की बात नहीं कर रहा, उनके लिए जाना पड़ेगा। तो सीरीज 10 आपके बजट में, तो सीरीज 8 के लिए जाओ, 7 के लिए जाओ, उसके अंदर भी आपको ईसीजी मिल जाएगा, वो तो आपके बजट में आ ही जाएगा ना। शरद बोलते मैं ऑलरेडी आईफोन यूजर हूँ, एयरपॉड्स प्रो 2 भी है मेरे पास, कौन सी वॉच लूं जो जिम में मैं यूज कर सकूं कैलोरी ट्रैक करने के लिए? SE2 सही रहेगी या वॉच 9? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सही तो रहेगी वॉच 9 क्योंकि सिर्फ फिटनेस ट्रैकिंग करना है तो SE2 सही है। लेकिन वॉच सीरीज 9 में आपको डिस्प्ले बड़ा मिल रहा है, डिस्प्ले बेटर मिल रहा है, उसके अंदर फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये सब अगर आपको चाहिए तो सीरीज 9 के लिए जाओ, अगर नहीं तो फिर वॉच SE2 भी बेस्ट है। मनीष बोलते हैं कि यूरोप में रहता हूँ, फेसबुक मार्केट प्लेस में हमको बहुत सारे यूज्ड और न्यू आईफोन मिल जाते हैं। सील्ड नेटवर्क अनलॉक आईफोन क्या चीज है? तो नेटवर्क अनलॉक मतलब क्या होता है? कुछ कंट्रीज के अंदर जो फोन है आपका, जो आईफोन है वो कैरियर लॉक्ड होता है। जैसे यूएस में AT&T है, तो उन लोग जो है क्या करते हैं, कुछ प्लान के साथ फोन को बेचते हैं जिसमें कैरियर लॉक्ड रहता है, कोई और नेटवर्क आप उस पर यूज नहीं कर सकते, कोई और सिम नहीं चला सकते। तो ये जो कैरियर अनलॉक्ड फोन है या नेटवर्क अनलॉक्ड फोन है, इस पे आप कोई भी सिम कार्ड जो है चला सकते हो, इंडिया में यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये फोन जो है सही रहते हैं और यही लेना चाहिए आपको जब आप किसी फॉरेन कंट्री से फोन लेते हो। तो दिलीप बोलते हैं 16 प्रो लेना है, मैं समझ नहीं आ रहा कि इंडियन लूं क्या ग्लोबल लूं? ग्लोबल अच्छा नहीं होता क्या, आप बताओ। देखो ग्लोबल और इंडियन ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ग्लोबल मतलब क्या है? इंडिया के बाहर का कोई भी फोन हो उसको ग्लोबल बोलते हैं। तो इंडिया के बाहर बैठा हुआ भी इंडिया वाले फोन को ग्लोबल ही बोलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये फॉरेनर है, तो नेपाल वाला अपने लिए फॉरेनर है, अपन जो है नेपाल वाले के लिए फॉरेनर है। तो वैसे ये फॉरेनर वाला आईफोन है जो ग्लोबल वाला आईफोन रहता है, और वो सस्ता इसलिए होता है क्योंकि कस्टम ड्यूटी बचा के वो इंडिया में लाया जाता है और इंडिया में बेचा जाता है, तो सस्ते में वो बेच पाते हैं। अच्छा बुरा की बात तब आती है जब वारंटी क्लेम करने में आपको कोई इशू आता हो, अगर नहीं आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते आप। और सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि कुछ कंट्रीज के जो आईफोन है थोड़े से अलग होते हैं। जैसे आप हांगकांग का आईफोन लेंगे तो डुअल सिम वाला आईफोन उसके अंदर आपको मिलेगा जिसमें फिजिकल डुअल सिम लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा लेना है उस पर आप जो है कंप्लीटली सोचकर डिसीजन ले सकते हैं। यूएस का आईफोन लेंगे तो उसमें सिम ही नहीं लगता, ई सिम ही लगता है। तो ये सारे इश्यूज है, बाकी कुछ नहीं। मेहरान बोलते हैं आईफोन 15 यूजर हूँ, गैन चार्जर सेफ है क्या? क्योंकि पीडी चार्जर यूज करता तब तक सब ठीक था, लेकिन गैन चार्जर यूज कर रहा हूँ तो हीट बहुत हो रहा है, बैटरी हेल्थ 1% ड्रॉप हो चुकी है। देखो बैटरी हेल्थ तो गिरेगी कभी ना कभी, गैन चार्जर से भी फोन हीट होता है, रेगुलर जो
20 वाट का चार्जर है उससे भी होता है। आपको ऐसा लगता है कि 20 वाट से नहीं हो रहा हीट, तो 20 वाट वाला ही यूज कर लो, आपके वो ऑप्शन तो है ही, आप पहले यूज कर ही रहे थे। अगर खराब हो गया होगा और आपको खर्चा नहीं करना तो गैन चार्जर यूज करो, फोन गर्म होता है तो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बंद कर देना चार्जिंग, और क्या। साहिल बोलते हैं मेरे पास A15 है और 17 प्रो मैक्स लेना चाहता हूं, बट iPhone XS सेकंड हैंड जो है 86% बैटरी हेल्थ वाला 11,000 रुपए मिल रहा है। फर्स्ट टाइम iOS यूज करना चाहता हूं गेमिंग फोटो के लिए। iPhone XS चलेगा क्या BGMI इसके ऊपर 2025 में? चलेगा, लेकिन बैटरी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है, 86% जो है। थोड़ा सा आपको हल्का सा लैग वगैरह फोन में फील होगा, लेकिन आपका जो ट्रांजिशन है आईफोन पे जाने का, और इतना बड़ा जो आप परचेस करने वाले 17 प्रो मैक्स जो कि 1.5-2 लाख का फोन है, मतलब जब आएगा था, तो उसके पहले आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा iOS क्या है, किस चिड़िया का नाम है, आप यूज कर सकते नहीं कर सकते, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी XS पे BGMI चलेगा। जाहिद शेख बोलते हैं 2025 में मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल ले सकते हो। सिर्फ आपका वर्ड प्रोसेसिंग का काम है, बेसिक वेब सर्फिंग का काम है, वीडियोस वगैरह लेना है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, बहुत वैल्यू फॉर मनी है वो भी। आई राइट रियलिटी बोलते हैं सैमसंग और एप्पल ने मोनोपोली क्रिएट कर दिया है फ्लैगशिप मार्केट में, हम 1 लाख रुपए देते हैं, फोन का एक चार्जर भी नहीं देते वो, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ब्रांड्स लाइक OnePlus, Xiaomi वगैरह जो है वो सब कुछ देते हैं, और सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड है, बोरिंग UI है, मिनिमल फीचर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिमिटेड है, तो हमको अपनी जो आवाज है इसके खिलाफ उठानी चाहिए। इनफ इज इनफ। देखो आप आवाज उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, इनका इलाज यही है, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, कोई भी कंपनी हो, आपको सबक सिखाना है ना तो आप परचेज मत करो उनके प्रोडक्ट। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, मैं मानता हूं। देखो यहाँ पे ओप्पो का ही फोन है Find X8 Pro, ठीक है, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ कंपैरिजन बनाने की सोच रहा हूँ S25 अल्ट्रा के साथ कैसा रहता है, क्या रहता है, मैं थोड़ा टेस्ट करके आपने जो थॉट्स है आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। और एक्चुअल में बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है इनके, लेकिन थोड़ा सा एज एक रहता है ना, वो फ्लैगशिप वाला थोड़ा सा इनके, और 50,000 रुपए दे रहे हो तो क्या मिल रहा है उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। बस पब्लिक के पास पैसा है तो पब्लिक लेती है, जब सब लेना छोड़ देंगे, बोरिंग लगेगा सच में सबको, तब ये लोग खुद ही सुधर जाएंगे, लेकिन आवाज उठाने से कुछ नहीं होला, क्योंकि उनकी मर्जी है भाई। AXOXG बोलते हैं नबील भाई अपने फैमिली के बारे में बताओ। देखो मेरे भाई, आप ही मेरे फैमिली है, ठीक है ना, जब मैं आपके साथ बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरी फैमिली है, तो मैं आपके बारे में क्या बताऊं, आप ही अपने बारे में मुझे बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोकेश बैल बोलते हैं मुझे लैपटॉप लेना है, नया मैकबुक एयर M4 में कंसिडर कर रहा हूं, मुझे नए स्किल्स लर्न करना है इस मैकबुक के ऊपर, एडवांस एक्सेल विद AI, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग, ये सब करना है, और एक मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप भी है जो विंडोज है, और इस लैपटॉप को मैं अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए यूज करने चाहता हूं, तो क्या मैं दोनों को इफेक्टिवली यूज कर सकता हूं, और क्या इससे मुझे मतलब फायदा होगा, क्या ऑफिस 365 ले सकता हूं क्या नहीं ले सकता? ऑफिस 365 का तो आंसर मैं दे चुका हूं कि जरूरत नहीं है आपको लेने की, एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर पे ही आप सब कुछ चला सकते हो, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल जाएगा उस पर। रही बात दोनों को साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हो कि नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको क्या तकलीफ आती है नहीं आती, दोनों तो चल जाएंगे, लेकिन आपस में कोई कनेक्टिविटी बनने वाली है, दोस्ती बनने वाली है ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह, पेन ड्राइव दोनों में लग जाते हैं, दोनों फुल फ्लैश कंप्यूटर है, इधर के फाइल उधर दोनों में जो है चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। रही बात जो टास्क आपको M4 पे करने हैं वो बड़े आसानी से वो चीज कर देगा एप्पल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI, इसके लिए ये सब मैकबुक जो एप्पल सिलिकॉन के है ये डिजाइन है। इंग्ले भगवत बोलते हैं एक साइट से इन्होंने कुछ मूवी वगैरह डाउनलोड की है, बहुत ज्यादा स्टोरेज ले रहा है उसके बाद इनका फोन, तो क्या सही है या नहीं है, ये खतरनाक है या नहीं है? देखो कोई भी वेबसाइट से आप पायरेटेड मूवी डाउनलोड करोगे तो खतरा तो रहता है, लेकिन आईफोन उस मामले में थोड़े से सेफ है, वायरस वगैरह आसानी से उसमें नहीं आता है एंड्रॉइड के मुकाबले, और एपी के फाइल्स वगैरह क्योंकि साइड लोडिंग नहीं कर सकते आप इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेफ्टी रहती है। बाकी कचरा तो मूवीज के साथ डाउनलोड होगा ही, क्योंकि आप आड़े टेढ़े वेबसाइट से पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर रहे हो। तो SROXYOS बोलते हैं तो तू भी तो अंकल है, तेरे पास भी तो S25 अल्ट्रा है। मैंने क्या बोला था फिर से जाके पुराने Q&A में देख लेना, ये जो लोगों को आधी बात पकड़ने की आदत है ना वो बहुत बुरी है। मैंने S25 प्लस के बारे में बोला था, और अगर मैं अंकल हूं या अंकल होने वाला हूं, वो तो जिंदगी सबको एक ना एक दिन अंकल बना ही देती। बात ये है कि अपना जो दिमाग है ना वो अंकल नहीं बनना चाहिए, बॉडी भले अंकल बन जाए। आतिफ बोलते हैं आईफोन और आईपैड के लिए अच्छा सा वीडियो एडिटिंग ऐप बता दो नबील भाई। आईफोन और आईपैड के लिए किस टाइप की वीडियोस आपको एडिट करनी है, रील्स एडिट करनी है या फुल फ्लैश वीडियोस जो है आपको लॉन्ग फॉर्म वाली एडिट करनी है? लॉन्ग फॉर्म के लिए आप जो है फाइनल कट प्रो यूज कर सकते हैं आईपैड के लिए, और लुमा फ्यूजन एक ऐप है जो आईपैड और आईफोन दोनों पे चल जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स है लेकिन ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। और शॉर्ट फॉर्म के लिए आप कैपकट यूज कर सकते हो, आप वीटा यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स है। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना इस पे और ट्राई करेंगे ना अलग अलग एप्लीकेशन, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया आएगा, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की जो एडिटिंग का तरीका है वो अलग होता है। GTR गेमिंग बोलते हैं भैया मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ और अभी आईफोन 15 लिया हूँ, तो मुझे कैमरा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, 15 प्रो ले लूं या 16? मेरा बजट 80,000 का है, 1 लाख तक भी मैं स्पेंड कर सकता हूँ। देखो 12 से तो 15, 16, 15 प्रो, 16 प्रो सबके कैमरा अच्छे हैं। आपको प्रो वाले कैमरा का कुछ काम है क्या, वो एक्स्ट्रा लेंस, थोड़ा सा वीडियोस में एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, वो सब चीज का अगर काम है तो जरूर ले सकते हैं। बाकी 16 लेंगे या 15 प्रो लेंगे स्टिल फोटोग्राफी के लिए, तो मुझे बहुत ही सिमिलर रिजल्ट लगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए कुछ निकालने की, बाकी फोटोज तो अगर नॉर्मल क्लिक करोगे एक जैसी आने वाली। बाकी अगर आप 15 प्रो ले सकते हो, 16 प्रो ले सकते हो, तो उसके लिए जाइए, प्रो मॉडल्स तो ऑलवेज बेस्ट ही रहते हैं। दीपेश सावन बोलते हैं एक आईफोन SE
फर्स्ट जनरेशन है, मैंने आपका वीडियो देखा था, आपके पास भी आपने उसको फ्रेम करवाया, कहाँ से फ्रेम करवाया? जो फ्रेम मैंने करवाया वो मैंने फ्रेम नहीं करवाया है, ग्रिड स्टूडियो करके एक वेबसाइट है, वहां से आप खरीद सकते हैं उसको, उन्होंने मुझे भेजा था ऐसे ही एज ए गिफ्ट। आगे लिखते हैं आपके इंग्लिश सबटाइटल्स जो आते हैं Q&A में वो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला है क्योंकि वो AI जनरेटेड होते हैं, मैं किसी से करवाता नहीं ना, मैं खुद लिखता हूँ। तो आप क्लोज कैप्शन ऑफ कर दो, अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना तो ऑफ कर दो, सबटाइटल ऑफ करके लिखना चाहिए। अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो सबटाइटल की जरूरत नहीं है, बट हमारे बहुत से व्यूअर्स जो है साउथ इंडिया से है, जो लोग हिंदी इतना अच्छा नहीं समझते, उनके लिए मैं लगाता हूँ। आज ये गोल्डी बोलते हैं एक शॉप है वडोदरा में, वहाँ पे आईफोन 15-20 हज़ार रुपए सस्ते मिल रहे हैं मार्केट से, तो क्या वो ट्रस्टेड है, क्या जाना चाहिए क्या वहाँ पे? मेरे पास आईफोन 13 है, मैं 15 प्रो मैक्स देना चाह रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई, आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी स्टोर जो है उसका प्राइस मार्केट के जो प्राइस से कितना फर्क हो सकता है? क्या 15-20 हज़ार रुपए एक एक फोन पे इतना जो है मार्जिन होता है सेलर को कि वो आपको डिस्काउंट दे दिए? सोचने की वाली बात है। जब कोई प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो तो वहां पे कुछ फिशी होना, कुछ गड़बड़ होने की जो है बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप क्या कर सकते हैं, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, जिन लोगों को इतना मतलब हिंदी के वर्ड जाते हैं उनके लिए बता देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप एक चीज पहले एनालाइज करो कि मार्केट में जो चीज है, जिससे मार्केट में इंडियन MRP वाला फोन है उससे 15-20 हज़ार रुपए सस्ता वो बंदा फोन दे रहा है क्या आपको? अगर दे रहा है तो वो ग्लोबल वाला फोन होगा, फिर आप ले सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वाला फोन मार्केट में 1 लाख रुपए का और ये 80 हज़ार रुपए का दे रहा है, तो फिर तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी जगह को आप अवॉइड करो। आशीष यादव बोलते हैं आईफोन 14 है मेरे पास, 89% बैटरी हेल्थ है, आईफोन 15 प्लस कैसा रहेगा? 15 प्लस 14 के ऊपर कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं चेंज करना अपना फोन तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 15 प्लस काफी मामलों में बेटर है, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, बैटरी लाइफ तो डेफिनेटली अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले भी आपको इसमें बेटर मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है टाइप सी भी मिलेगा, तो पेन ड्राइव वगैरह आप लगा सकते हैं। बाकी आप बैटरी चेंज कर लेंगे, अगर आपको बैटरी की दिक्कत है तो थोड़ा सस्ते में आपका काम हो जाएगा, और आगे जाके आप 17 वगैरह ले सकते हैं। यस सबकाल बोलते हैं 13 यूज कर रहा था, कुछ बड़े यूट्यूबर का सुनकर S24 अल्ट्रा लिया, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, फोन पे की हिस्ट्री स्क्रॉल करने जाए तो बुरी तरह से लैग हो रहा था, S24 अल्ट्रा सेल करके 16 प्रो लिया हूं, अभी मजा आ रहा है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, थैंक यू। तो भाई थैंक यू, आपने फीडबैक यहाँ पे दिया। देखो मैं तो आपको यही बोलता हूँ, अगर नॉर्मल यूज है, कोई स्पेशल यूज नहीं है ना आपका कि भाई बिना आवाज के, बिना अलर्ट के जो है कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए, या कोई पर्टिकुलर ऐप जो है चल नहीं रहा आईफोन में, इसलिए आप S24 अल्ट्रा या कोई ले रहे हो, तभी उसके लिए जाना चाहिए। अदरवाइज आईफोन, जब आप इतना पैसा दे रहे हो तो आईफोन ही बेस्ट रहता है, और उसका जो एक्सपीरियंस है ना, यूजेज एक्सपीरियंस, वो नेक्स्ट लेवल रहता है। मजा नहीं आता मुझे भी किसी और OS के अंदर, अगर iOS से आप कंपेयर करें तो रेगुलर यूज के लिए। SRK03 बोलते हैं अगर पेड प्रमोशन होता है तो क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? आई मीन अगर कुछ कमी है तो वो हाईलाइट नहीं होती? हाँ, पेड नहीं है तो सब बोलना पड़ता है, पेड नहीं है तो सब बोलना पड़ता नहीं है, फिर भी बहुत लोग नहीं बोलते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग व्यूअर है ना, तो आपके ऊपर ही सब यूट्यूबर्स का घर चल रहा है, तो आप लोग जानो कि सच क्या और क्या नहीं है। देखो अगर समझो एक कंपनी ने मुझे एक फोन दिया, फॉर एग्जाम्पल S25 अल्ट्रा दिया, और इन्होंने पेड प्रमोशन करवाया, पैसे दिए मुझे, उसके बदले में फोन दिया, दोनों भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मुझे सिर्फ उसकी अच्छाई ही बयान करनी होती है। अगर उसका फोन वीडियो में झटका मार रहा है, फोकसिंग का इशू आ रहा है, BGMI जो है 90 FPS पे ही चल रहा है, 120 FPS सपोर्ट नहीं कर रहा है इतना पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद, तो मैं वो सब चीजें नहीं बोल सकता हूं, और अगर बोलता भी हूं तो एकदम प्यार से ढकेल दूंगा उसको वीडियो के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं खुद परचेस करता हूं और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देता हूं, तब मुझे ऑनेस्टली आपको बताना चाहिए, क्योंकि पैसे तो मैंने लिया नहीं ना, फोन लिया, तो किस बात की चापलूसी करना है। लेकिन फिर भी लोग चापलूसी करते, क्यों चापलूसी करते हैं? उसके दो रीजन है। एक तो ऑडियंस जो है बहुत गाली देती है, लोगों को गाली बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत गाली बर्दाश्त होती है। क्यों गाली देती है? लोगों की भी गलती नहीं है। दूसरे 10 यूट्यूबर ने पैसे लिए, वो लोगों ने 10 जो है तारीफ के वीडियो बना दिया, आप अकेले जो है वीडियो के लिए फोन खरीद के लाते हो अपने पैसे से और वीडियो बनाते हो, और फिर आपको गाली पड़ती है। वो 10 जो है बड़े यूट्यूबर्स है, वो लोगों को उस पर ट्रस्ट है, और उनका देख के उनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, डिफेम कर रहे हो कंपनी को बेकार बेकार में। और सेकंड रीजन ये होता है कि उनको कंपनी के गुड बुक्स में आना होता है, वो लोग चाहते हैं कि आज नहीं तो कल कंपनी हमसे पेड प्रमोशन करवाए, इसलिए भी तारीफ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब खुद पैसे से खरीदते हो कोई चीज, तो कम से कम तभी आपको ऑनेस्टली बोलना ही चाहिए। सलमान खुर्शीद बोलते हैं आप आदिवासी हेयर ऑयल यूज किए हो क्या? काफी बड़े यूट्यूबर उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये ऑयल सही है? देखो ऑनेस्टली मैंने ना कभी उसको यूज किया है, ना मेरा कोई फ्यूचर में प्लान है यूज करने का। हो सकता है कभी दिल किया मेरा तो मैं लेकर भी आ जाऊं और यूज करूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आदिवासी हेयर ऑयल यूज नहीं कर रहा हूं। प्रमोशन की रही बात, तो यहाँ पे मुझे भी बहुत से ईमेल्स आए उनके, कई बार उन्होंने बोला कि आप प्रमोट करो। देखो अपनी तो दाढ़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सर पे बाल भी जो है पूरे भरे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक गंजापन वगैरह कुछ आया नहीं है। मेरे दोस्त बहुत सारे जो है टकले भी हो गए, हो जाता है, किसी को जल्दी होता है किसी को बाद में। लेकिन इन्होंने बहुत बोला प्रमोट करने के, मैंने किया नहीं, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं है सच है कि नहीं। आपके बालों के साथ जो है मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक बार को चलो फोन कोई प्रमोट कर दिया तो आपका फिजिकल कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा पैसे का जो है हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये बाल वाल हेल्थ के साथ थोड़ा सा मैं किसी का नुकसान करने का नहीं सोच सकता। गुड्डू पंजवानी बोलते
बोलते हैं आपको कैसा लगता है आजकल एप्पल वॉच का क्रेज कम हुआ है क्या, लोग वापस एनालॉग वॉच की तरफ जा रहे हैं? एनालॉग वॉच हमेशा ट्रेंड में रही है, आगे भी रहेगी। स्मार्ट वॉचेस का क्रेज जो है डेफिनेटली कम हुआ है, स्मार्ट वॉचेस के सेल्स जो है ये ऑल टाइम लो है। रही बात एप्पल वॉच की, तो एप्पल वॉच का क्रेज कभी ज्यादा इंडिया में था नहीं, लोग ज्यादा खरीद रहे नहीं थे। अब ये इंडिया गेट्स मूविंग ऑफर के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा उसको जो है उठा लिया है, बाकी क्रेज कम हुआ है तो क्रेज पहले से कम ही था। मोहम्मद हमजा बोलते हैं RX 100 बाइक लॉन्च होने के लीक्स आ रहे, क्या है सच में आ सकती है? आएगी तो कैसी होगी? देखो आएगी तो 4 स्ट्रोक होगी, और RX 100 का जो मजा है ये 2 स्ट्रोक में ही था। आई भी तो मतलब वो वाला मजा नहीं रहेगा। नबारुन बोलते हैं कौन सा आईफोन लूं 15 प्लस और 16 के बीच में प्राइस अगर दोनों का सेम है तो मुझे आईफोन लॉन्ग टर्म यूज करना है 6 साल तक। एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या? देखो इन दोनों के बीच में 16 ही लेना। आप सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस की बात नहीं है, 16 में मच न्यूअर चिपसेट है, बेटर जीपीयू है, ओवरऑल फोन के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको आईफोन 15 प्लस में नहीं मिलेंगे, इंक्लूडिंग एप्पल इंटेलिजेंस। तो जब नया मिल रहा है तो वही लो ना। दुर्गेश सोनी बोलते हैं आईफोन 13 बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट साकेत और बीकेसी स्टोर के अंदर 8,800 रुपए है, जबकि दूसरे जो ऑथराइज रीसेलर है उसमें कम है। कॉस्ट में फर्क क्यों है? क्योंकि एप्पल बीकेसी और साकेत स्टोर में एमआरपी पे ही डील करता है, जो उनका मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल है ना उस पर डील करता है, बाकी लोग आपको डिस्काउंट देते हैं। इसकी वजह से बाकी कोई फर्क नहीं है, आप जहां सस्ता मिले वहां से ले सकते। यही थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे क्यूएनए की। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हेट कमेंट आज कुछ मैंने खास लिया नहीं है, एक ही लिया था, तू भी तो अंकल है S25 अल्ट्रा वाला। तो वाइपर भी आज गायब था, पता नहीं वाइपर जो है बिजी होगा कहीं, और दूसरे भी जो है मुमताज आंटी वगैरह वो भी आजकल नजर नहीं आ रहे। आई होप कि अगले क्यूएनए में अपने हेट कमेंट्स वो करेंगे ताकि हम उनकी खिंचाई कर सके। यही थी कहानी दोस्तों आज के इस वीडियो की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।